क्वेश्चन नंबर 22। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटा लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितना है? तो सबसे पहले हम शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो नाव की चाल क्या होगा? तो नाव की चाल हम x मानते हैं, तो नाव का चाल को x मान लेंगे, तो इसका मतलब x का वैल्यू निकालना है। देखिए कुछ भी मान सकते हैं लेकिन x मान रहे हैं, तो नाव को चाल को हम x मान रहे हैं और धारा को चाल को y मान रहे हैं। तो धारा का चाल क्या हो गया? धारा का चाल y माने और नाव का चाल x माने। अब बोल रहा क्वेश्चन में 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत मतलब 30 किलोमीटर नाव जाता है। धारा है जो इस दिशा में बह रहा है और नाव है जो इस दिशा में जा रहा है, और धारा इस दिशा में जा रहा है, तो इसी को कहते हैं विपरीत। तो विपरीत के लिए माइनस होता है, जो बड़ा रहेगा x बड़ा है तो x में से माइनस हो जाएगा, और y बड़ा रहेगा तो y में से हो जाएगा। तो इसको में माइनस होते हैं तो हम लिख देते हैं x माइनस y। तो धारा के विपरीत चाल मतलब नाव धारा के विपरीत जा रहा है, तो चाल कितना हो जाएगा? x माइनस y। तो ये विपरीत के लिए हो गया, विपरीत चाल। और जब धारा के साथ मतलब धारा के दिशा में जाएगा तो दोनों चाल है जो जुड़ जाएगा, तो x प्लस y हो जाएगा। तो ये धारा के दिशा में हो गया, धारा के दिशा में। अब देखिए क्वेश्चन है जो 30 किलोमीटर धारा के विपरीत गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 30 किलोमीटर गया है। धारा के विपरीत के लिए क्या हो जाएगा चाल? x माइनस y। तो x माइनस y से भागा दे देंगे, तो 30 को x माइनस y से भागा दे दिए, डिवाइड कर दिए। तो देखिए ये दूरी था और ये चाल, तो क्या पता चल गया? ये समय हमको पता चल गया। और बोल रहा है धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, तो देखिए 44 किलोमीटर है जो धारा के दिशा में गया है, तो धारा के दिशा के लिए चाल कितना हो जाएगा? x प्लस y। तो x प्लस y हो जाएगा। और बोल रहा है 10 घंटे लगती है, मतलब ये टाइम और ये टाइम दोनों मिल जाता है तो टोटल 10 घंटे का समय लगता है। तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा तभी तो हमको 10 घंटा आएगा। तो समीकरण 1 बन गया। और बोल रहा है क्या? यही नाव उसी चाल से, मतलब ये सब है ना जी, उसी चाल से धारा के विपरीत, मतलब धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत है जो 40 किलोमीटर गया है। तो धारा के विपरीत के लिए चाल क्या हो जाता है? x माइनस y। तो धारा के विपरीत के लिए लिख दिए चाल। और बोल रहा है तथा धारा के दिशा में 55 किलोमीटर, तो धारा के दिशा में 55 किलोमीटर के लिए कितना चाल है? तो धारा के दिशा में x प्लस y हो जाएगा, तो x प्लस y कर देंगे। तो देखिए ये टाइम और ये चाल, तो ये दूरी और ये चाल, तो दूरी बटा चाल इक्वल टू कितना होता है? समय। तो ये भी समय और ये भी समय, जब दोनों समय को मिला देते हैं तो बोल रहा है 13 घंटा का समय लगता है। तो समीकरण 2 को बन गया, 1 और 2 समीकरण बन गया। बोल रहा है नाव की चाल, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है हमको, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x के वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये नाव का चाल ही दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है इनमें से कौन सही होगा, तो a होगा, b होगा, इसी तरह से चुनना है। तो देखिए 3 x का वैल्यू दिया है, मान लेते हैं ऑप्शन पुट करके बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि वैल्यू x का वैल्यू है जो 3 है, तो y का वैल्यू कितना हो सकता है?
x से तो कम हो सकता है, तो देखिए x से कम होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इसका 0 तो हो नहीं सकता y का वैल्यू, तो 1 होगा, तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 से भागा देंगे 30 में तो कितना हो जाएगा 15। अकेले ये 15 दे देगा वैल्यू, तो इसका से वैल्यू आएगा जो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 10 से आना चाहिए, लेकिन आ रहा है अकेले इसको से 15, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है। और बी देखते हैं, तो देखिए बी का वैल्यू 8 है, तो एक्स के बदला हम 8 रख रहे हैं, तो एक्स का बदल 8 रख दिए, तो एक्स के बदल 8 रखें एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 7 से 30 कटता ही नहीं है तो दशमलव में आ जाएगा, और 8 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, तो 9 से भी नहीं कटता, दशमलव दशमलव में आ जाएगा, तो 10 तो आएगा नहीं, तो ये भी 1 हो नहीं सकता है वाई का वैल्यू। अब 2 रखेंगे तो देखिए 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 6, और 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 इधर से आ गया, और 8 और में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6, और 8 और 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 2, तो 8 और 2 10, तो 10 से ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 4.4, तो 5 और 4.4 जोड़ेंगे तो 9.4 आ जाएगा, यहाँ आना चाहिए 10, तो ये भी गलत हो गया, मतलब 2 y का वैल्यू नहीं हो सकता है। अब 3 रख के देख सकते हैं y का वैल्यू, तो देखिए 3 रखेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से 5 ये नीचे आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड होगा 30 में तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 आ गया इधर से, और 8 3 कितना होता है 11, तो यहाँ 8 और यहाँ 3, तो 8 3 11, इसका वैल्यू कितना आ गया 11, और 11 से ये काटेंगे डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 6 इधर से आ गया, 4 इधर से आ गया, दोनों जोड़ के कितना आ गया 10, तो इसका मतलब ये 8 है जो ये सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है, तो इसको में भी चेक करना पड़ेगा समीकरण 2 में, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 8 है जो x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना माने हैं 3 माने, तभी तो सही हुआ समीकरण पहला एक समीकरण, तो 3 यहाँ भी रखेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 यहाँ, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 8 5 40, तो इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। और देखिए यहाँ है जो 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 से डिवाइड करेंगे 5 में 55 में तो कितना आ जाएगा, तो 11 5 55, 8 और 5 कितना होता है दोनों जोड़कर 13। अब यहाँ देखिए 13 आ रहा है बराबर में, इसका मतलब बी है जो सही आंसर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन पुट करके बनाए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह से बनाया जा सकता है। और दूसरा तरीका है, इसको एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, पी क्यू भी मान के बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसी तरह से बना सकते हैं।